हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना फर्स्ट ग्रेड के करंट अफेयर्स में कौशल विकास कार्यक्रम। कौशल विकास कार्यक्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन जरूर आएगा और ये शॉर्ट रिवीजन है बिल्कुल, और सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है फर्स्ट ग्रेड के। तो पढ़ते हैं कौशल विकास कार्यक्रम, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखे है ताकि रिवीजन कर सको। यहाँ से अगर एक क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा है। कौशल विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया था? भारत में कौशल विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? तो वर्ष 2015 से स्टार्ट किया गया था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम 2015 से स्टार्ट किया गया था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, और इसको है ना दोबारा पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम चलाया गया, जो 7 फरवरी 2025 से स्टार्ट किया गया। कौशल विकास कार्यक्रम को ही पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम के रूप में स्टार्ट किया गया, जो कब स्टार्ट किया गया? 7 फरवरी 2025 को। 7 फरवरी 2025 को पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम चालू किया गया। इसमें बजट की बात करें तो 8800 करोड़ बजट है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है इसमें। और कौशल भारत कार्यक्रम को 2022-23 से बढ़ाकर 2025-26 तक जारी रखने का पुनर्गठन को मंजूरी, यानी कि इसको 2022-23 से बढ़ाकर 2025-26 तक जारी रखने व पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। इसमें 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। 3 योजनाएं शामिल की गई है इस पुनर्गठित कौशल भारत विकास कार्यक्रम में। तो यूँ क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है? 3 का इनका नाम आ सकता है। इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 4.0 चल रही है अभी, उसको इसमें शामिल किया गया है। PM की KVY 4.0। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, इसको इसमें शामिल किया गया, और जन शिक्षण संस्थान को भी इसमें शामिल किया गया है। तो 3 योजनाओं को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना और जन शिक्षण संस्थान। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की बात करें ना, तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा की गई थी, याद रखना है। वैश्विक भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 25वां स्थान है भारत का। तो कौन सा स्थान है? विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 भारत का 25वां स्थान है 76.6 के साथ। भारत का कौन सा स्थान है? तो 25वां स्थान है। और फर्स्ट किसका है? अमेरिका का 97.6 के साथ। ये विश्व भविष्य कौशल सूचकांक है ना, जनवरी 2025 में जारी किए गए थे। इसमें भारत का 25वां स्थान है और अमेरिका का फर्स्ट है। भारत का है 76.6% के साथ और अमेरिका का 97.6%। वैश्विक कौशल रिपोर्ट, भारत का इसमें स्थान 87वां है। पिछड़े देशों की श्रेणी में है भारत इसमें। वैश्विक कौशल रिपोर्ट, भारत का स्थान कौन सा है? 87वां। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2024, ये 10 से 15 सितंबर 2024 में हुई थी। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2024 कब हुई थी? तो 10 से 15 सितंबर 2024 को हुई थी और इसका आयोजन लियोन फ्रांस में हुआ था। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता का, इसको है ना कौशल का ओलंपिक भी कहा जाता है। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता को कौशल का ओलंपिक भी कहा जाता है। और इसमें 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ये विश्व की सबसे बड़ी व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिता थी। इसमें भारत को स्थान मिला था 13वां। भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो 13वां मिला था। भारत के 60 सदस्य दल है ना, 60 सदस्य दलों ने 52 कौशल श्रेणियों में भाग लिया था इस प्रतियोगिता में। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 13वां स्थान मिला। 60 सदस्य दल ने 52 कौशल श्रेणियों में भाग लिया था। कुल पदक जीते थे भारत ने 16, 4 कांस्य और 12 उत्कृष्टता पदक, याद रखना है। अगला है जैसे अटल इनोवेशन 2.0 की शुरुआत की गई है अभी 25 नवंबर 2025 को। अटल इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अटल इनोवेशन 2.0 की
25 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो अटल इनोवेशन 2.0 25 नवंबर 2025 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। प्रारंभ कब किया गया था अटल इनोवेशन? तो इसका प्रारंभ है ना 16 जनवरी 2016 को किया गया था। अभी तो 2.0 की शुरुआत की गई है। अटल इनोवेशन के द्वारा है ना नवाचार व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की ये महत्वपूर्ण पहल है। अटल इनोवेशन है ना नवाचार व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की महत्वपूर्ण पहल है। इसमें बजट की बात करें तो 2750 करोड़ का बजट है और अटल इनोवेशन मिशन को 2.0 के तहत 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक? 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य है नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, उद्यमिता के गुणवत्ता मानकों को सुधारना और समावेशिता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, उद्यमिता के गुणवत्ता मानकों को सुधारना और समावेशिता को बढ़ावा देना। अगला है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी। वो याद रख लेना है कब की गई थी। तो स्थापना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की 2008 में। क्यों? तो कौशल विकास को बढ़ावा देना व रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की गई थी। पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम अगली योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत है ना 17 सितंबर 2023 को की गई थी। विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 17 सितंबर 2023 पीएम विश्वकर्मा योजना। इसकी अवधि है 2023-24 से बढ़ा करके भी 2027-28 तक की गई है और 13,000 करोड़ का इसमें बजट है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को आर्थिक सहायता, कौशल विकास व विपणन सहायता प्रदान करना। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को आर्थिक सहायता, कौशल विकास व विपणन सहायता प्रदान करना। इसमें है ना 18 पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को जैसे बढ़ई, लोहार, सोनार, कुम्हार, चर्मकार, नाई, धोबी, दर्जी इत्यादि को सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 15,000 रुपये तक का टूल किट प्रोत्साहन व 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। 15,000 तक का टूल किट प्रोत्साहन व 3 लाख तक रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत ये पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी फ्लैगशिप कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। अगर आपने फ्लैगशिप कार्यक्रम की 25 योजनाएं नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में है ना वीडियो को देख सकते हो आप, उसमें लगी हुई है। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 15 सितंबर 2014 से स्टार्ट की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 15 सितंबर 2014 से स्टार्ट की गई थी। इम्पोर्टेंट है भी, इसको भी फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया है। इसमें लाभार्थी है ना 15 से 35 वर्ष की आयु वाले युवा होते हैं। महिलाओं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, विकलांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर आदि के लिए 45 वर्ष की उम्र की छूट है। इसमें ग्रामीण गरीब युवाओं को उद्योग व ग्रामीण गरीब युवाओं को उद्योग उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ग्रामीण गरीब युवाओं को उद्योग उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में कब स्टार्ट की गई थी? तो 15 सितंबर 2014 में। अभी फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अगला है राजस्थान कौशल नीति 2025। राजस्थान कौशल नीति 2025 9 मार्च 2025 को राजस्थान कौशल नीति बनाई गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान कौशल नीति 2025 9 मार्च 2025 को बनाई। इसका उद्देश्य है युवाओं को आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। राजस्थान कौशल नीति का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। अटल ज्ञान केंद्र इंपोर्टेंट है। 25 दिसंबर 2024 को प्रत्येक पंचायत में इसको स्थापित किया गया है। अटल ज्ञान केंद्र को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा सुशासन दिवस पर, कौन से दिवस पर? तो सुशासन दिवस है ना अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 100वीं जयंती पर मनाया गया।
तो इसको अटल के ज्ञान केंद्र को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही रखा गया है। इसमें बजट है 500 करोड़ रुपए का। अटल ज्ञान केंद्र 25 दिसंबर 2024, बजट 500 करोड़ रुपए का। अटल बिहारी वाजपेयी का कौन सा जन्म दिवस था? तो 100वां जन्म दिवस था। अगला कार्यक्रम है सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र। सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र की स्थापना 11 दिसंबर 2024 को की गई। इसका लोकार्पण है ना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा अपेरल पार्क औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा जयपुर में किया गया। सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र का ये राजस्थान का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र कौन सा है? तो सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 2024 को की गई। किसके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। कहाँ किया गया? तो अपेरल पार्क औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा जयपुर में किया गया। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना 3 फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 3 फरवरी 2021 को। इसका संचालन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC के द्वारा किया जाता है। इसमें 3 योजनाएं शामिल है। रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम राज क्विक शामिल है और स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान सक्षम इसमें शामिल है और समर्थ योजना शामिल है। राज क्विक है ना 15 से 35 वर्ष आयु वाले युवाओं के लिए है और सक्षम योजना की बात करें तो ये 15 से 45 आयु वाले स्थानीय स्तर पर और रोजगार को इसमें इन योजनाओं में है ना रोजगार के अवसर सर्जित करना और उनका प्रमुख रूप से क्रियान्वयन करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। समर्थ योजना में 15 से 45 वर्ष के युवाओं को रखा गया है। 15 से 45 वर्ष इसमें उम्र है समर्थ योजना के अंतर्गत और राज क्विक के अंदर 15 से 35 और सक्षम 15 से 45 और 3 योजनाएं शामिल की गई है। तो कौन कौन सी हैं एक बार दोबारा देख लो। रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम राज क्विक और स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान सक्षम और समर्थ योजना मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत शामिल की गई है 3 फरवरी 2021। अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की बात करें तो 7 नवंबर 2019 को स्टार्ट की हुई थी। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 7 नवंबर 2019 को स्टार्ट हुई थी। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य है राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का प्रमुख लक्ष्य है राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। और अगला है संकल्प पोर्टल। संकल्प पोर्टल की बात करें ना, संकल्प पोर्टल है ना इसका शुभारंभ 19 जनवरी 2018 को किया गया था। वेब संस्करण 18 सितंबर 2018 को किया गया था, है ना। और संकल्प पोर्टल का उद्देश्य कौशल संकलन और ज्ञान जागरूकता बढ़ाना है। संकल्प पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो कौशल संकलन और जागरूकता बढ़ाना है। संकल्प पोर्टल ग्रामीण व शहरी युवाओं को कौशल विकास के लिए है। संकल्प पोर्टल है ना ग्रामीण व शहरी युवाओं के कौशल विकास के लिए है और कौशल संकलन और ज्ञान जागरूकता बढ़ाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। और इसका शुभारंभ कब किया गया था? 19 जनवरी 2018 को। अगला है राजस्थान महिलाओं को रोजगार 89.38% के उपलब्ध कराने के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है। तो राजस्थान है ना इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में भारत में प्रथम स्थान है 89.38% के साथ। 89.38%। अगला है राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की RSLDC की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना है ना पहले इसका पुराना नाम है राजस्थान मिशन ऑन लाइवहुड RMOL या RMOL इसका पुराना नाम है। इनकी राजस्थान मिशन ऑन लाइवहुड इसका पुराना नाम है। 2004 में इसको स्थापित किया गया था और फिर इसको है ना
गैर लाभकारी कंपनी के रूप में धारा 25 में 17 अगस्त 2010 को इसको गैर लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और 2012 में निगम के रूप में इसको परिवर्तित किया गया है। तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को निगम के रूप में परिवर्तित कब किया गया? तो 2012 में किया गया है। 2010 में इसे गैर लाभकारी कंपनी के रूप में विकसित किया गया था। और आजीविका पर मिशन प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। आजीविका पर प्रारंभ करने वाला यानी कि आजीविका पर मिशन प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। उद्देश्य है इसका देश भर के विभिन्न प्रशिक्षण भागीदारों को शामिल करके राज्य में कौशल प्रशिक्षण तंत्र स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम RSLDC 2012 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था। और राजस्थान मिशन ऑन लाइवहुड इसका पुराना नाम है, जो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। 2010 में इसको गैर लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।